नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम ग्रहारिष्ट का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों पर हम अपनी दृष्टि डालते हैं और उनके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि बच्चों के लिए जन्मकालिक चंद्रमा का सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। यह बात सर्व स्वीकृत है कि जन्म लग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में चंद्रमा के रहने से अरिष्ट बोध होता है। इस कारण विद्वानों का कथन है, यदि चंद्रमा लग्न से छठे अथवा आठवें स्थान में हो और उस पर केवल पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। क्या कहा गया है कि जन्म लग्न से छठे अथवा आठवें भाव में चंद्रमा स्थित हो और ऐसे चंद्रमा पर केवल पापक ग्रहों की दृष्टि हो, या तो षष्ठस्थ चंद्रमा हो या अष्टमस्थ चंद्रमा हो, तो वैसे जातक की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। अगला है कि यदि षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह बैठा हो परंतु किसी बली पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक 1 मास तक जीवित रहता है। छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर या आठवें भाव पर बैठे हुए चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो एक, परंतु वैसे चंद्रमा पर किसी बली पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो वैसा जातक 1 मास तक जीवित रहता है। अगला है कि यदि 3 पापक ग्रहों की दृष्टि हो, षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ चंद्रमा पर 3 पापक ग्रहों की दृष्टि हो और दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 2 वर्ष में मृत्यु होती है जातक की। अगला पॉइंट है कि यदि 3 पापक ग्रहों की दृष्टि हो और दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 2 वर्ष में मृत्यु होती है। छठे अथवा आठवें भाव के चंद्रमा पर यदि 3 पापक ग्रहों की दृष्टि हो रही हो और 2 शुभ ग्रह भी उस पर दृष्टि डाल रहे हो तो वैसे जातक की मृत्यु 2 वर्ष में हो जाती है। अगला पॉइंट है कि यदि शुभ ग्रह और पापक ग्रह की संख्या बराबर हो तो 4 वर्ष की आयु होती है। षष्ठस्थ चंद्रमा या अष्टमस्थ चंद्रमा पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह, शुभ ग्रह और पापक ग्रह बराबर बराबर की संख्या में हो, अर्थात 2 शुभ ग्रह दृष्टिपात कर रहे हो और 2 ही पापक ग्रह दृष्टिपात कर रहे हो वैसे चंद्रमा पर, तो जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। अगला है कि यदि 2 पापक ग्रह और 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 5 वर्ष की आयु होती है। छठे भाव में स्थित या आठवें भाव में स्थित चंद्रमा पर 2 शुभ ग्रह, 2 पापक ग्रह और 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की आयु 5 वर्ष की होती है। यदि 1 पापक ग्रह और 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 7 वर्ष की आयु होती है। षष्ठस्थ या अष्टमस्थ चंद्रमा पर 1 पापक ग्रह की और 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की आयु 7 वर्ष की होती है। यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि न हो, छठे भाव या आठवें भाव में स्थित चंद्रमा पर कोई पापक ग्रह अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा हो और किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो वैसे चंद्रमा पर, तो बालक की आयु 8 वर्ष की होती है। छठे अथवा आठवें भाव में स्थित चंद्रमा पर कोई पापक ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा हो और कोई एक शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा हो तो वैसे जातक की आयु 8 वर्ष की होती है। इन सब बातों को जानने से यह स्पष्ट होता है कि छठे भाव में स्थित चंद्रमा या आठवें भाव में स्थित चंद्रमा सर्वथा अनिष्टकारी होता है और चंद्रमा जितना ही पीड़ित होगा, षष्ठस्थ या अष्टमस्थ चंद्रमा, उतना ही कड़ा अरिष्ट जातक को भोगना पड़ता है। परंतु आगे ये 3 सूत्र दिए जा रहे हैं, 3 फॉर्मूला हैं जिनके द्वारा इस अरिष्ट का निवारण होता है। इस अरिष्ट से जातक को छुटकारा मिलता है। पहला है षष्ठ अथवा अष्टम स्थान का चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, छठे भाव में
और अथवा 8वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, कोई ग्रह उसको नहीं दिखता हो, ना तो शुभ ग्रह दिखता हो ना पाप ग्रह दिखता हो, तो अनिष्टकारी नहीं होगा। दूसरा है कि यदि षष्ठस्थ या अष्टमस्थ चंद्रमा पर चंद्रमा शुभ राशिगत हो, छठे भाव का चंद्रमा या 8वें भाव में चंद्रमा शुभ राशिगत होकर बैठा हो, अर्थात जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी शुभ ग्रह हो, अथवा किसी पाप ग्रह की राशि में हो या किसी पाप ग्रह की राशि में हो परंतु चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में अनिष्ट का निवारण होता है। क्या हुआ? छठे भाव का चंद्रमा या 8वें भाव का चंद्रमा शुभ राशिगत हो, अगर शुभ राशिगत नहीं है, पाप ग्रह की राशि में बैठा है, परंतु उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो चंद्रमा के साथ, तो जातक के अनिष्ट का निवारण होता है। और तीसरा पॉइंट है कि यदि बालक का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के समय अथवा शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय का हो, तो ऐसी अवस्था में षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ चंद्रमा के शुभ या पाप ग्रह से दृष्ट रहने पर भी जातक बालारिष्ट दोष से मुक्त हो जाता है। क्या कहा गया है कि छठे भाव में या 8वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, परंतु कृष्ण पक्ष में जातक का जन्म दिन में हुआ हो और शुक्ल पक्ष में या शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो बालक का, तो वैसा जातक बालारिष्ट दोष से मुक्त हो जाता है। अगले वीडियो से हम चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से जो जातक के लिए अरिष्टकारी होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।